नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत बाल कलिका कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक। अष्टम अध्याय संस्कृत भाषा। सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। कृतिकारः लेखक, तथापि, तो भी, वृजयः छोड़ना, वैद्यकम चिकित्सा विज्ञान, मूर्धन्यः स्थापयः सबसे ऊपर स्थापित करना। संस्कृतं प्राचीनतम महाभाषा अस्ति। संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृतस्य साहित्यमपि संसारं सर्वेषां साहित्यानां प्राचीनतमम् अस्ति। संस्कृत साहित्य सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन साहित्य माना जाता है। दक्षिणः भारतस्य चतस्रः भाषाः वर्जयित्वा सर्वासां भारतीयानां भाषाणां जननी संस्कृतमेव अस्ति। दक्षिण भाषा में कहा जाता है कि दक्षिण में जितनी भी भाषाएं हैं उन सबकी जननी संस्कृत भाषा है। यद्यपि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम भाषा यां न सा जननी परम संस्कृत जननी परम तथापि संस्कृतेन ताम पोषितः। ऐसा माना जाता है कि संस्कृत जो भाषा है वह इन भाषा की जननी तो नहीं है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भाषा की जननी तो नहीं है, लेकिन उसने इन भाषाओं को पोषित किया है। तासु सर्वासु भाषासु अनेकान संस्कृत शब्दान अपश्यत। हम उन सभी भाषाओं में संस्कृत के अनेक शब्द देखते हैं। संस्कृते लिखिताः वेदाः, उपनिषदः, पुराणानि च हिन्दूनाम् अनेके धार्मिकाः ग्रंथाः सन्ति। संस्कृत भाषा में हिंदुओं के अनेक धार्मिक ग्रंथ लिखे हुए हैं, वेद लिखे हुए हैं, उपनिषद लिखे हुए हैं। वेदाः चत्वारः सन्ति। वेद 4 हैं संस्कृत में। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद च। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। संस्कृतम एवं वाल्मीकि रामायणम वेदव्यासस्य महाभारतम चापि पश्यामः। संस्कृत भाषा में वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है और वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी है। गीता महाभारतस्य एव एकम अंगमस्ति और गीता जो है महाभारत का एक अंग है। संस्कृते दर्शन साहित्यस्य, कथा साहित्यस्य, विज्ञान साहित्यस्य, वेदयक संस्कृत साहित्यस्य च अनेके ग्रंथाः सन्ति। संस्कृत भाषा में अनेक दर्शन साहित्य लिखे गए हैं, कथा साहित्य लिखे गए हैं, विज्ञान साहित्य लिखे गए हैं और चिकित्सा से संबंधित साहित्य भी लिखे गए हैं। भारते अनेके कवयः अभवत्। ये नाटकानि काव्यानि च संस्कृत भाषायाम् अलिखत। भारत में ऐसे अनेक कवि हुए हैं जिन्होंने संस्कृत भाषा में नाटक भी लिखे हैं, कविताएं भी लिखी हैं और संस्कृत भाषा में बहुत कुछ उन्होंने लिखा है। आप देख रहे होंगे कि 7 अगस्त सन 2017 संस्कृत भाषा दिवस मनाया जाता है। संस्कृत भाषा संसार भर की भाषाओं में प्राचीनतम और समृद्धतम है। ठीक है, आइए अब पाठ को आगे पढ़ते हैं। भासः कालिदासः, बाणभट्टः, हर्षः, भवभूतिः, दण्डी, भारवी, माघः, शूद्रकः, विशाखदत्तः, जयदेव, विष्णुशर्मः च अनेके कृतिकाराः संस्कृतं सर्वेषां साहित्यानां मूर्धन्यः अस्थापयत्। भास, कालिदास, बाणभट्ट, हर्ष ये सारे कवि हैं। भवभूति, दंडी, भारवी, माघः, शूद्रक, विशाखदत्त, जयदेव, विष्णु शर्मा और कई अन्य लोगों ने संस्कृत भाषा को सभी साहित्य के शीर्ष पर रखा है।
आप ये देख रहे हैं, इधर जयदेव हैं और ये है महाकवि कालिदास। विश्व की पहली वैज्ञानिक भाषा संस्कृत है। आइए अब हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य को देखते हैं। रेखांकित पदानि आधयते प्रश्न निर्माण कुरु। रेखांकित पदों में जो शब्द है उस शब्द से प्रश्न निर्माण हमें करना है। भारते अनेके कवयः अभवत्। भारत में अनेक कवि जो हैं, तो कुत्र अनेके कवयः अभवत्, तो भारतीय का क्या आएगा, कुत्र आएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद है संस्कृत भाषायां नाटकानि काव्यानि च अलिखन्। संस्कृत भाषा में बहुत सारे नाटक लिखे गए हैं और कविताएं भी लिखी गई हैं। संस्कृत भाषायां कानि च अलिखत्। संस्कृत भाषा में क्या लिखा गया है। आप ये ध्यान रखेंगे कि जब भी हम प्रश्न निर्माण करते हैं तो प्रश्न चिन्ह लगाना अनिवार्य होता है। आइए अब आगे के प्रश्न देखते हैं। गीता महाभारतस्य अंगम अस्ति। गीता जो है महाभारत के अंग है, तो प्रश्न इसका क्या बनेगा, इसका प्रश्न बनेगा गीता कस्य अंगम अस्ति। गीता किसकी अंग है। ठीक है, इसी तरीके से घ देखते हैं। वाल्मीकि रामायणम संस्कृत अस्ति। वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी है वह किस भाषा में लिखी है, संस्कृत भाषा में। वाल्मीकि रामायणम कस्मिन अस्ति। वाल्मीकि की जो रामायण है वह कस्मिन किस भाषा में लिखी गई है। ठीक है, धन्यवाद विद्यार्थियों। आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा।